नमस्कार, मेरा नाम विवेक ठाकुर और आज हमने अपना भारत विचार मंच के नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है। इस यूट्यूब चैनल को शुरू करने का कारण हमारे नित्यव्रती जीवन के अंदर हमारी बहुत सारी ऐसे समाचार, ऐसी कई खबरें, ऐसी कई जानकारियां हमें मिलती हैं जिनका हमारे जीवन पर, हमारे राष्ट्र के जीवन पर, हमारे राष्ट्रीय जीवन के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव और असर होता है। लेकिन अपने जीवन की भागदौड़ के अंदर हम लोग उनको सिर्फ पढ़ के छोड़ देते हैं या सुन के हम उनको छोड़ देते हैं, उनके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है। इस यूट्यूब चैनल भारत विचार मंच के माध्यम से हम ऐसी ही खबरों के और जानकारियों का आपस में मिलकर चर्चा करेंगे कि उसका हमारे राष्ट्रीय जीवन पर, हमारे जीवन पर क्या असर हो सकता है, क्या प्रभाव हो सकता है। तो इसके लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मिलके हम लोग आगे इसको बढ़ाएंगे। इसी कड़ी के अंदर हमारा जो प्रथम चर्चा का विषय है, आज ही आप लोगों ने भी पढ़ा होगा शायद, आज तक के एक न्यूज़ पोर्टल के ऊपर इन्होंने एक समाचार प्रकाशित किया था कि इंसानी दिल के अंदर माइक्रोप्लास्टिक पहुंच चुका है। मेरे भी ध्यान में वो खबर आई, मैंने उसको पढ़ा, स्टडी किया। उसके बाद आप लोगों के साथ चर्चा करने के लिए मैंने सोचा इस विषय को आज हम, जो हमारा पहला जो YouTube का वीडियो है, इसके ऊपर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। खबर के अनुसार हार्ट के अंदर 9 तरह के प्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं। लगभग साल भर पहले एक स्टडी में यह पता चला था कि 80% लोगों के खून में प्लास्टिक के छोटे छोटे कण मौजूद हैं। अब विचार करने वाली बात है कि प्लास्टिक के कण हमारे खून के अंदर कैसे पहुंचे, और अगर पहुंच गए हैं तो अब ये हमारे जीवन के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा। अब इस माइक्रोप्लास्टिक की पहुंच इंसानी दिल और दिमाग तक भी होगी। हमारे दिल के अंदर लगभग 9 तरह के माइक्रोप्लास्टिक कण पाए गए हैं। साइंस जर्नल ACS पब्लिकेशन में एक स्टडी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया के वैज्ञानिकों ने इस साल की, और उस स्टडी के अनुसार जो रिपोर्ट उन्होंने दी है उसमें 39 से लेके 39 से लेके 55,000 टुकड़े सांस के द्वारा या खाने के द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और ये इतना प्लास्टिक है कि लगभग एक हफ्ते भर के अंदर जितना कि एक ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड हमारा होता है, उसके बराबर का प्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी ने अगस्त के सेकेंड वीक में एक पायलट स्टडी की थी। उसका जो रिजल्ट उन्होंने बताया, उसके अनुसार 15 लोगों के ऊपर उन्होंने वो स्टडी की थी जिनका हार्ट सर्जरी पहले हुई थी। और जब उनकी लेजर डायरेक्ट इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम की मदद से हार्ट को स्टडी किया गया तो उसमें पता चला कि 9 तरह के माइक्रोप्लास्टिक हार्ट के अंदर मौजूद हैं। और उसमें सबसे बड़ा टुकड़ा जो था वो 469 मिलीमीटर का था। ये माइक्रोप्लास्टिक है क्या? माइक्रोप्लास्टिक को हम नंगी आंख से नहीं देख सकते क्योंकि इसका साइज बहुत ही छोटा होता है, जिसको हम नंगी आंख से देखना संभव नहीं है। इसका साइज कितना है? 0.001 से लेके
5 मिलीमीटर तक का होता है। लेकिन अगर हम इसे देखना चाहें तो हमें एक कमरे के अंदर यूवी लाइट को अगर हम जला दें और उस यूवी लाइट में अगर हम देखें तो बड़े छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं वो कमरे में उड़ रहे होते हैं हवा में, वो माइक्रोप्लास्टिक है। और इस सारे में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है वो खतरनाक बात ये है कि ये माइक्रोप्लास्टिक घरों में, अब सबसे खतरनाक बात ये है कि ये जो माइक्रोप्लास्टिक है ये घरों के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब इस सारे का जो हमने चर्चा की, इसका इलाज क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात कि ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए घट रही हैं दुनिया में कि हम लोगों ने नेचर से छेड़खानी की है, प्रकृति से दूर गए हैं और प्रकृति का सदुपयोग ना करके हमने उसका दुरुपयोग और अत्यधिक उसका हमने उपयोग किया है। उसके कारण से आज हमारे जीवन के अंदर प्लास्टिक का इतना अधिक प्रयोग बढ़ गया है कि हर चीज़ में हम प्लास्टिक को उपयोग में ला रहे हैं। तो जितनी जल्दी हो सके हमें इस अपना जो जीवन है उस जीवन शैली के अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा, ताकि हम ये जो आज प्लास्टिक हमारे इंसान के खून के अंदर पहुंच गया है, हार्ट के अंदर पहुंच गया है और ब्रेन तक पहुंच रहा है, तो आने वाली पीढ़ियों को हमें सुरक्षित रखने के लिए अपने जीवन के अंदर, रहन सहन के अंदर प्रकृति के साथ मिल के चलने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। और तभी हम इन सारी ये जो आज आधुनिक समय में जो बीमारियां, जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, उनका सही रूप से हम हल कर सकेंगे। इतना आज का विषय हम इतना चर्चा करके इसको समाप्त करते हैं और कल हम एक नए विषय के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। नमस्कार।